जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, मैं सचिन शोकत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानेक्षी ऑफिसर्स एकेडमी पे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस की 45 डेज की स्ट्रेटेजी कि कैसे इन 45 डेज को आप स्ट्रक्चर करेंगे, जिसकी वजह से 16 अप्रैल को जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। और इतना स्कोर कर पाएंगे कि एग्जाम क्लियर तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ यू विल बी द सेफ साइड कि मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम होगा। तो उस स्ट्रेटेजी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट वी हैव टू क्लियर सीडीएस इन 45 डेज। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि क्या सर ये पॉसिबल है? अभी तक ना हम दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए थे, या अभी तक हम इतने जागरूक नहीं थे, अभी तक हम इतने एक्टिव नहीं हुए थे पढ़ाई को लेके कि हम पढ़ना शुरू कर दें। क्या अभी हम पढ़ना स्टार्ट करें और अभी से लेके एग्जाम तक हम बहुत अच्छे से पढ़ें, तो क्या इन 45 डेज के अंदर हमारा एग्जाम क्लियर हो सकता है? सो द आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज यस, हो सकता है। लेकिन वो ऐसे नहीं होगा कि आप कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर दोगे या जस्ट एक ही सब्जेक्ट पे 40 दिन लगा दोगे, 5 दिन आपके बाकी सब्जेक्ट्स को दोगे, तो ऐसी चीजें नहीं काम करेंगी। आपको हार्ड वर्क तो करना है सर, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर कोई आपको कहता है कि आप सिर्फ स्मार्ट वर्क की हेल्प से एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। स्मार्टली हार्ड वर्क करना होता है, तभी जाके आपकी चीजें काम करती है, तभी जाके आपकी चीजें फंक्शन करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आप रेडी हैं? तो सर आपको रेडी होना पड़ेगा सबसे पहले कि हाँ, हम प्रिपरेशन करेंगे, हम डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली इन 45 डेज को सीडीएस एग्जाम को देंगे एंड सीडीएस हमें रिजल्ट देगा। तो सीडीएस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप जैसे कि आप सभी जानते हो, आपका इसमें इंग्लिश आता है, आपका इसके अंदर जीएस आता है, आपका इसके अंदर मैथ्स आता है। तो तीनों के लिए आपकी स्ट्रेटजी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस की बात कर लेते हैं इंग्लिश के पेपर के बारे में। तो इसमें टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का जीएस भी होता है, 100 मार्क्स का आपका मैथ्स का पेपर भी होता है। द पेपर कंटेन्स 120 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब 120 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के पेपर में भी, 120 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस के पेपर में भी, और मैथ्स के पेपर में आते हैं आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है, ईच क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शंस एंड वन ऑफ देम विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आप ठीक करते हैं तो 0.83 प्लस मिलेगा, अगर आप कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 0.27 आपका डिडक्ट हो जाता है। और ये आपका जो पेपर होता है, ये 2 घंटे का एक पेपर होता है। ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर हो गया। अब रिसोर्सेज पे जाने से पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे हमें इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है या कैसे इंग्लिश का पेपर पूछा जाता है। इंग्लिश के पेपर को अगर मैं आपके बात करूं तो हम 3 सेक्शंस के अंदर उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से पहला सेक्शन है हमारा ग्रामर का सेक्शन, जिसके लिए हमें ग्रामर आनी जरूरी है। दूसरा सेक्शन है हमारा वोकैब का सेक्शन, कि उसके लिए हमें वोकैब आनी जरूरी है। और तीसरा सेक्शन है आपका रीडिंग पोर्शन, कि आपकी रीडिंग पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका रीडिंग पोर्शन स्ट्रांग है तो आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा 80 प्लस मार्क्स का इंग्लिश के अंदर, कि अगर हम इंग्लिश के अंदर 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाए। ऑल्दो इसको अगर हम प्लस माइनस 5, 80 का मतलब होता है प्लस माइनस 5 भी चलेगा। 75 से आपका 85 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो आप एक बहुत सेफ साइड है। बेशर्ते आपको जीएस के अंदर मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंग्लिश में बात करते हैं। सबसे पहले हम ग्रामेटिकल पोर्शंस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पढ़ना पड़ेगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको स्पॉटिंग एरर पढ़ना पड़ेगा, आपको क्लोज टेस्ट या सिलेक्टिंग वर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डैश करके आपको दे देता है और आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा वर्ड आएगा। अब ये वो वर्ड वोकैब बेस नहीं होता है हमेशा, वो ग्रामेटिकल बेस होता है कि ग्रामर के अकॉर्डिंग वहां पे कौन सी वर्ब आनी चाहिए, कौन सी प्रीपोजिशन यूज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो होता है इसके अंदर। इसके अंदर वोकैब के अंदर हमारे सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो आते ही हैं। इस बार कुछ नई चीजें हमें देखने को मिली थी। इस बार हमें देखने को मिले थे होमोनिम्स देखने को मिले थे, है ना, होमोफोन्स हमें देखने को मिले थे। तो ऐसी कुछ चीजें भी इस बार हमें पेपर में देखने को मिली थी। और रीडिंग पोर्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो रीडिंग पोर्शन में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपके पास PQRS आते हैं। उसके अलावा आपको S1 S6 करके भी एक टाइप आपसे पूछी जाती है। इसी सब में आपका अगर मैं बात करूं ग्रामर वाले में कह सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच आपका आइडेंटिफाई करना आपको पेपर में आता है। सो इस बेसिस पे आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। अभी 120 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। तो ये जो 120 क्वेश्चंस हैं, आप मान लो अगर ये 12 मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिखी है, तो हर कैटेगरी से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। अब 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आप अपनी सभी कैटेगरीज को
बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अगर आप किसी में थोड़े वीक भी हैं, स्टिल आप उसको कर लेंगे। जैसे अब मान लो किसी को वोकैब नहीं आती है, उसको सिनोनिम्स नहीं आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं मान लो, तो 10 में से अगर आप 3 भी कर लोगे, 7 आपने इस मोमेंट पे नहीं किए, लेकिन उसके अलावा आपने बाकी सारी चीजों को बहुत अच्छे से किया है, तो भी आप इतना स्कोर कर लोगे। तो इंग्लिश के अंदर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं कि ये चीजें पढ़नी कैसे और पढ़नी कहाँ से है। तो सबसे पहली चीज यूट्यूब की आप हेल्प ले सकते हैं। आपको यूट्यूब पे इंग्लिश के लिए हम वोकैब प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो हम वोकैब आपको प्रीफिक्स सफिक्स रूट वर्ड मेथड से, इटाइमोलॉजी मेथड से हम आपको करवा रहे हैं, ताकि अगर आपने एक वर्ड सीख लिया तो उससे आप 40-50 वर्ड्स आपको उस जैसा कोई भी देखने को मिलता है तो आप उसको कर पाएंगे। सेकंड चीज, आप हमारे टेलीग्राम पे हमसे जुड़ जाइए, वहां पे आपको हम इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आपको जो रूल्स होते हैं वो आपके डिट्टो 100% रूल्स आपके रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वोकैब रिपीट होती है। वोकैब रिपीट कैसे होती है वो शायद स्टूडेंट्स को नहीं पता। जैसे आपका अगर मैं कहूं कि 2021 में पेपर में एक क्वेश्चन आया वोकैब का कि इस एक पर्टिकुलर वर्ड के 4 ऑप्शंस हैं और इसका सिनोनिम बताना है, तो नेक्स्ट ईयर वो क्या करते हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से किसी को क्वेश्चन बना के दे देंगे और पूछ लेंगे इसका सिनोनिम क्या होता है, इसका एंटोनिम क्या होता है। तो आपको इस तरीके से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, सीडीएस के क्वेश्चंस को आपको ऑब्जर्व करना है, पढ़ाई करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जो नोट्स होंगे, क्योंकि इस मोमेंट पे कोई भी बुक उठा के, कोई भी ग्रंथ उठा के बैठ के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको एक क्रिस्प स्टडी करनी है जो इन चीजों की हेल्प से आप कर लेंगे, और लास्ट में अपने नोट्स की हेल्प से रिवीजन करनी है। दैट विल बी योर स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश। सर इंग्लिश हो गया, अब भी बात कर लेते हैं अपन जीएस की। जीएस का एनालिसिस क्या कहते हैं ना, कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप एलिमेंट्री सब्जेक्ट सभी जो होते हैं आपके, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट करके जाएं। अभी स्मार्ट स्टडी क्या है इसमें वो मैं आपको बताता हूँ। साइंस में का मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होता है। अभी स्टैटिक जीके भी थोड़ी इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटेस्ट करंट अफेयर्स टू हाई स्कोर इन स्टैटिक जीके क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जितने भी हैं वो पढ़ने हैं स्केड्यूल के अंदर, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सीएम पढ़ना है आपको कैबिनेट मिनिस्टर पढ़ना है, गवर्नर्स पढ़ना है, आपको इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी पर्सनैलिटी न्यूज में है, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, डैम्स, यूनेस्को की कोई हेरिटेज साइट है उसके बारे में, आर्ट एंड कल्चर के से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे एनवायरमेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि एनवायरमेंट भी पार्ट है, वो छोड़ के चले जाते हैं, और इतने इजी 4 से 5 क्वेश्चन आपको एनवायरमेंट पे देखने को मिल जाते हैं कि अगर आप एक बार रीडिंग कर लो तो आप सारे के सारे क्वेश्चन ठीक कर लोगे। और नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सब के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब स्मार्ट स्टडी क्या कहती है, और इसमें जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री या मैं बात करूं जैसे कोई इकोनॉमिक्स है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस सब्जेक्ट को स्किप कर देंगे। जैसे जियोग्राफी है तो पूरे एज ए होल सब्जेक्ट को स्किप कर देंगे, पॉलिटी है तो पूरे सब्जेक्ट को स्किप कर देंगे कि लक्ष्मीकांत 800 पेज की बुक है, 800 पेज की बुक कैसे पढ़ूंगा भाई मैं एग्जाम से इतनी जल्दी पहले, तो पूरे सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं। वो स्मार्ट वर्क नहीं है। तो स्मार्ट वर्क क्या है सर? स्मार्ट वर्क है कि इन 800 पेजेस में से जो चीज पढ़ने की हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से बार बार क्वेश्चन, जैसे हर बार क्वेश्चन आपका डीपीएसपी से क्वेश्चन आता ही आता है। हो सकता है एक बार को फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन ना आए, लेकिन डीपीएसपी से क्वेश्चन हर बार आया है, तो आपको डीपीएसपी पढ़ना है। आपको ऐसी हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको हमारा फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है, आपको एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़नी है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से आना ही आना है, आपको पता है वो आना है, बहुत इजी है। आधा दिन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने में नहीं लगेगा और आपका एक क्वेश्चन 100% पक्का हो गया। तो ऐसे आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे मैथ्स की, है ना, मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए क्या आपको अर्थमेटिक में क्या आता है आपके, जैसे नंबर सिस्टम, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, डिवीजन एल्गोरिदम, ये फैक्टराइजेशन थ्योरम। आपके अर्थमेटिक से आते हैं आपके एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन, अलजेब्रा से आपके आते हैं 25 से 30 क्वेश्चन,
ट्रिग्नोमेट्री से आपके आते हैं अराउंड 20 क्वेश्चन, 15 to 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ज्योमेट्री से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपका मेंसुरेशन से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और स्टैटिस्टिक्स से आपको 10 से 12 क्वेश्चन फिर से यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो अभी इसमें स्मार्ट स्टडी क्या है सर? इसमें स्मार्ट स्टडी आपकी ये होगी कि जैसे एक टॉपिक है, जैसे ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ये टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है ना, और इसमें बहुत सारा आपको याद भी करना पड़ेगा। तो 10 क्वेश्चंस के लिए उतना याद ना करें, आप पूरी ज्योमेट्री से यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अगर फॉर्मूलाज एक बार पढ़ लिए, उसमें से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, आप 2 क्वेश्चन भी कर लोगे तो दैट विल बी ए प्लस पॉइंट फॉर यू। अदरवाइज अगर आप इसको स्किप कर देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन पे 100 मार्क्स मिल रहे हैं। वहां पे क्यों इशू है ये जीएस में क्योंकि आपको 120 क्वेश्चंस पे 100 मार्क्स मिल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन सही करने पे 1 मार्क नहीं मिल रहा है हमें, तो हमें ज्यादा क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे वहां पे। यहाँ पे हमारा टारगेट क्या होगा? अगर मैं बात करूं आपसे बहुत सिंपली अगर बात करें तो 70 या 80 के अराउंड अगर आप स्कोर कर लेते हैं इंग्लिश के अंदर, आप 40 से 50 स्कोर कर लेते हैं जीएस के अंदर, तो यहाँ आपके 120 या 130 मार्क्स तो यही हो गए हैं। अब आपको इसमें मार्क्स कितने चाहिए 100 में से? तो यहाँ पे अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आई विल नॉट से कि आप छोड़ के जाओ आपने पहले से पढ़ी हुई चीजें, तो यू कैन इजिली स्कोर 70+ इन मैथ्स ऑल्सो। बट अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो यू कैन टारगेट 50 मार्क्स इन दिस। अगर ये आपका टारगेट होगा तो दैट विल बी ऑल्सो फाइन। और इसके लिए अगर आपको सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए तो आप आधे टॉपिक छोड़ सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि बाकी के जो आधे टॉपिक आपने किए हैं वो इतने अच्छे से किए हो कि उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। आगे बढ़ते हैं सर। अब इस चीजों को कंक्लूड करते हुए एक आपको हमारी तरफ से गिफ्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स आपको मिल रहा है डेली स्टडी प्लान। अभी क्या है, आपका एग्जाम है कुछ दिनों बाद, आप क्या कर सकते हो सर? हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ते पढ़ते कि आज ये पढ़ें या ये पढ़े या कुछ और पढ़ें, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आज तक हम यही तो रीजन है सर कि लास्ट के 50 दिन बच्चे अभी तक पढ़े नहीं। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे पढ़ते पढ़ते, अभी एक बुक उठा के पढ़ रहा हूं, इसको बंद कर देता हूं, कल को कुछ और बुक पढ़ लेता हूं, तो ऐसे फिर कुछ भी पूरा नहीं हो पाता। तो आपके लिए डेली स्टडी प्लान हम प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब यहां पे आपको डेली टास्क मिलेगा जिसको आपको करना होगा। आप अगर कुछ चीजें आप कर लेते हैं, आई कैन अश्योर यू कि आप इजीली ओटीए के अंदर 120+ और आईएमए के लिए 160+ आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा वो सुन लो आप। आपको पहली चीज तो फुलफिल करने हैं अपने डेली टास्क, कि आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो भी टास्क मिला है आप उसको अच्छे से कर रहे हो, डेली कर रहे हो। आपको वहां पे सबमिट करने का ऑप्शन भी होता है टेलीग्राम में, नीचे डिस्कशन बॉक्स ओपन है, आप अपना होमवर्क करो। जैसे आपका होमवर्क हो जाए नीचे आप कमेंट करके बताओ कि सर हमारा होमवर्क हो गया, वी विल रिस्पॉन्ड यू। सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंग्लिश के लिए भी, मैथ्स के लिए तो पूरा ये दोनों पेपर तो पूरे रिपीट हो जाते हैं। अगर आप ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो तो आपको मैं कहूं कुछ और शायद पढ़ने की नीड भी ना पड़े उस मोमेंट के ऊपर, और जीएस के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। थर्ड चीज जो आपको काम आएगी वो है मल्टीपल रिविजन्स। आपको डेली जो टास्क मिलता है वो बहुत जल्दी किया जाने वाला टास्क होता है कि आप 3 घंटे के अंदर उसको कंप्लीट कर सकते हैं टास्क को। अब वो 3 घंटे के अंदर आपका टास्क कंप्लीट हो गया, तो अभी बाकी का टाइम पे क्यों नहीं मिला वो टास्क? क्योंकि आपको रिवीजन करनी है उस बचे हुए टाइम के अंदर। पीछे वाले जो पढ़ा उसकी भी रिवीजन करनी है, आज जो पढ़ा उसकी भी रिवीजन करनी है, तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी है। तो ये जो आपको टास्क मिलता है कि जैसे आपको टास्क मिला कि आपको साइंस की एनसीईआरटी 9th क्लास का 3rd, 4th और 5th चैप्टर रीड करना है। दैट डजंट मीन कि रीड करना है, दैट मीन्स कि उसके टर्म्स को याद करना है कि उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसके बिना एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता। एंड द थिंग इज यू हैव टू फेथ इन योरसेल्फ। अपने ऊपर यकीन रखना आपको कि आप ये कर सकते हैं। कोई कह ले, कितना ही कह ले कि
सीडीएस का पेपर है, यूपीएससी लेता है, 40 दिन में थोड़ी होता है, मजाक थोड़ी है पेपर, या कोई आपको कितना डिमोरलाइज कर ले, कुछ कर ले, आपको अपने ऊपर फेथ रखना है कि आप कर सकते हैं। अगर ये फेथ आपके पास है तो आप कर ले जाएंगे। अगर ये फेथ आपसे छीन गई तो 10 से 15 मार्क्स तो आपके एग्जाम में वैसे घट जाते हैं, उस नर्वसनेस के अंदर, उस डर के अंदर। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये चीज भी आप अपने साथ रखें जब आप एग्जाम देने जा रहे हो। You have to keep faith in yourself. Thank you so much everyone. Have a great day ahead and प्रिपरेशन करते रहिए। आपको जो भी हेल्प चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, मानिक शाह ऑफिसर्स एकेडमी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।